अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वन न्यू वीडियो। आज हम यहाँ पे आए हैं अरफात एरिया में और यहाँ से हमने आज देखना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर और मोटर के हवाले से। तो अभी हम इधर पहुँच आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं जी पैनल की तरफ, वहाँ से जाके हम फिर देखेंगे। ये हम पैनल पे आ गए हैं। ये जी हमारा स्टार डेल्टा का पैनल है और इसमें दो मोटरें लगी हुई हैं स्टार डेल्टा की। और ये जी हमारी दो मोटरें। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारे पास मेन ब्रेकर है, ठीक है जी। ब्रेकर की अगर हम सेटिंग की बात करें तो 400 एम्पेयर का ब्रेकर है और कंपनी है मेटासोल। उसके बाद आउटपुट हमने लिए बस बार से, ये आ गई बस बार। आगे फिर दो सब ब्रेकर लगे हुए हैं, यानी ये वाला हमारा मेन ब्रेकर आ गया। इसके बाद हमने फिर दो सब ब्रेकर लगाए हैं। मेन ब्रेकर हमारे पास 400 एम्पेयर का है और जो सब ब्रेकर है वो हमारे पास 175 175 एम्पेयर के। ये 175 एम्पेयर के। फिर इनके बाद नीचे अगर हम देखें तो ये दो कंडक्टर आ गए, यानी ये इसको हम सर्किट 1 कहेंगे। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। इसमें पावर आ रही है और ये साथ में स्टार के लिए लगा हुआ है एज इट इज। ये नीचे अगर हम देखें E1 जिस पे टेक दिया हुआ है, ये है ओवरलोड रिले एंड ये आ गई हमारी मोटर स्ट्रिप। ये एक सिरा आ गया वाइंडिंग का और ये दूसरा सिरा विद अर्थ। ये एक मोटर के लिए और ये दूसरी मोटर के लिए। ये दूसरा सिरा, ये पहला और ये दूसरा सिरा, सेम एज इट इज। ये है ओवरलोड, साथ में 3 कंडक्टर, एक स्टार, एक डेल्टा और एक मैन। कंट्रोलिंग के लिए ये कुछ डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनमें ये टाइमर्स हैं, टेम्परेचर सेंसर्स हैं और फेस फेलियर रिले है, ऑटोमेटिक ब्रेकर्स हैं, ठीक है, MCB ब्रेकर है। और साथ साथ में इधर हमने इंडिकेशन के लिए कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। ये टॉप पे हमारे पास अलार्म सिस्टम के लिए एक अलार्म लगा हुआ है और इसके साथ ये नीचे टॉगल स्विचेस हैं जो ऑन ऑफ करते हैं। और सबसे अहम बात, साथ में कंट्रोल डिवाइसिंग के लिए ये हमारे पास कुछ वायर्स लगी हुई हैं जो हमारे नीचे जा रही हैं लेवल स्विच के लिए, मेन, न्यूट्रल और अर्थ वायर। तो अभी हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये मेरे साथ दूसरे हमारे पार्टनर भाई हैं जिन्होंने इस पैनल पे काम किया है। इनसे भी बात करेंगे और पूछते हैं कि क्या क्या सेटअप इसमें लगा हुआ है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ऑटोमेटिक सेटअप लगा हुआ है, यानी जैसे ही टैंकी के अंदर पानी फुल होता है या फिर लेवल से ज़्यादा होता है तो ये हमारी मोटर ऑटोमेटिकली चल जाती है और जब लेवल से कम होता है तो फिर ये मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये हमारे साथ वो असल में पैनल है। अभी हम बात करते हैं इसी पैनल पे जो सारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, थोड़ा सा काम कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर की बात करें तो ये हमारे पास मेन केबल आ रही है। ये केबल हमारे पास 350 mm है, ठीक है जी। मेटासोल का ब्रेकर है 400 एम्पेयर। उसके बाद हमने ये बस बार यूज़ की है, ठीक है। बस बार कैलकुलेशन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि बस बार की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कौन सी बस बार कितने mm की हो, किस हिसाब से हो तो वो कितना लोड बर्दाश्त करेगी। उसके बाद ये हमारे पास मेन पे ब्रेकर आ गए। मेन ब्रेकर से अगर आप देखें तो दो तारें निकल रही हैं। ये ले डबल तारें निकल रही हैं। एक ब्रेकर से 3 तारें इधर आ गई हैं, दूसरी 3 इधर आ गई हैं। ये हमारे पास मेन कंडक्टर है और ये हमारे पास डेल्टा कंडक्टर है। याद रहे डेल्टा हमेशा सेंटर में होता है। उसके बाद साथ में हमने ये ओवरलोड लगाई है और थर्ड वन ये है जिसको हम स्टार कंडक्टर कहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस कंडक्टर के साथ ओवरलोड लगी होती है वो कंडक्टर हमारा मेन होगा। ये एक कंफर्म निशानी है कि जिस कंडक्टर के साथ ओवरलोड रिले लगी होगी वो कंडक्टर हमारा
मेन कंडक्टर होगा। फिर जो सेंटर में होता है वो हमारा हमेशा डेल्टा होगा। डेल्टा को अगर वो सेंटर के बजाय साइड पे भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जो स्टार कंडक्टर होगा वो ऊपर से हमेशा शॉर्ट होगा। ये देखें अगर आप, तो ये आपस में शॉर्ट किया हुआ है एज इट इज़। ये भी इन दोनों के साथ शॉर्ट है, यानी एक साइड से ये मोटर को शॉर्ट करता है और दूसरी साइड से मोटर की पावर आउट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ये इधर से लेकर इधर भी शॉर्ट होगा, यानी स्टार नीचे से डेल्टा के साथ शॉर्ट है और ऊपर से अस खुद शॉर्ट है, और डेल्टा जो है वो डायरेक्ट पावर लेके मोटर की तरफ चला जाता है। तो ये रहा पावर स्ट्रक्चर। तो ये आ गया हमारे पास पावर स्ट्रक्चर, मेन कंडक्टर, डेल्टा कंडक्टर और स्टार कंडक्टर, साथ में ओवरलोड रिले। और ये 6 तारें मोटर के लिए निकल के स्ट्रिप में आ गई और स्ट्रिप ने मोटर के पास ले गई। सेम एज इट इज सर्किट 2 में अगर हम देखें, पावर की बात करें, ये है मेन ब्रेकर, मेन ब्रेकर से ये आ गई मेन कंडक्टर में, उसके साथ ओवरलोड एज इट इज डेल्टा, और फिर आखिरी कोने में स्टार आ गई। वही 6 तारें जहां से निकली ये स्ट्रिप में आ गई और स्ट्रिप ने मोटर के पास भेज दी। एक अहम चीज जो डिस्कस करने की है इस वीडियो में वो होता है कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट बेसिकली काम इस तरह से करता है कि अगर हमने उसको ऑटो सिस्टम पे रखा है तो जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट होगी ऑन होने की वो ऑन हो जाएगा, रिक्वायरमेंट होगी ऑफ होने की तो वो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके कंट्रोल सर्किट की बात करें तो सबसे पहले मेन पे हमने ये एक एमसीबी ब्रेकर लगाया हुआ है। एमसीबी ब्रेकर से हमने 2-3 तारें निकाली हैं, वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला पर्पज़ इसमें यह है कि वो यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर लगाया हुआ है जो हमें शो करता है कि हमारा पैनल ऑन है, इसको पावर देता है। उसके अलावा कंट्रोल सर्किट को पावर देता है, जिसमें ये स्विचेस आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ठीक हो गया। ये मैनुअल के लिए है, ये ऑटो वाले स्विचेस लगे हुए हैं। इन्हीं में राइट साइड पे ऑटो है और लेफ्ट साइड पे मैनुअल है। इसके बाद हमने एक ये डिवाइस लगाई है, ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइस लगी हुई है। एलियन से गुजारिश है कि इसके मुतालिक कमेंट में बता दें। मैंने सर्च किया है लेकिन मेरे को इसके मुतालिक फ़िलहाल कोई कंफर्म और एग्जैक्ट जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ कि ये ऑटो पे ही जो है ना ये ब्रेकर की तरह काम करता है, ऑन होता है और हमारे बाकी सर्किट को सप्लाई देता है। तो इसके लिए गुजारिश करूँगा कि ये मेरे को भी कमेंट में बताया जाए। उसके बाद एक ये डिवाइस हमें दिख रही है, ये डिवाइस है जी फेज फेलियर रिले। इसका काम होता है जब भी आने वाले ये 3 फेज, रेड, येलो और ब्लू, इनमें से कोई एक भी मिस होगा तो असल में होता क्या है, जब भी ये हमारी जो मोटर है वो 3 फेज मोटर है, इसको अगर 2 फेज मिलेंगे तो ये मोटर हमारी काम करने के बजाय जल जाएगी। तो मोटर को जलने से बचाने के लिए हमने यहाँ पे एक फेज फेलियर रिले का इस्तेमाल किया है। फेज फेलियर रिले क्या करती है, जब भी इसमें तीनों फेज में से कोई एक फेज भी मिस होता है तो फिर ये आउटपुट सप्लाई को बंद कर देती है। दैट्स वाई कि वो मोटर बच जाती है, क्योंकि जब आउटपुट सप्लाई कंट्रोल सर्किट की बंद होती है तो कंडक्टर बंद हो जाते हैं ये वाले, और कंडक्टर के बंद होने से क्या होता है, मोटर बंद हो जाती है। अब फेज शॉर्ट है, मोटर बंद हो गई, मोटर नहीं चलेगी। लेकिन अगर 3 फेज मोटर को 2 फेज पे चलाओगे तो मोटर जल जाती है। तो ये मोटर प्रोटेक्शन के लिए हमने फेज फेलियर रिले लगाई है जी। ये जी आप देख सकते हैं, हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है फेज फेलियर डिवाइस, ठीक हो गया जी। इसके साथ हमने एक ये ब्लैक रिले लगाई हुई है, कंटेक्ट रिले है छोटी सी। इसका काम होता है कंटेक्ट को मैक और ब्रेक करना। ये हमने लगाई हुई है अपने टैंकी के अंदर या उस वाटर टैंक के अंदर हमने लगे हुए हमारे लेवल स्विच, और लेवल स्विच को ऑपरेट करवाने के लिए हमने इस कंटेक्ट रिले का इस्तेमाल किया है। ये साथ में जो 2 डिवाइसेस हैं ये बेसिकली क्या करती हैं कि जब मेन पावर इन ब्रेकरों से स्विचेस के पास आती हैं, यहाँ पे स्विचेस रिटर्न होके इसको मिलती हैं, और इसके बाद यहाँ से आउटपुट हमारे पास डबल निकलती है। अगर आप देखें तो ये एक मेन आउटपुट है, ये बेसिकली कंट्रोल सर्किट की पावर के लिए जाती है, और जो रिटर्न सप्लाई आती है वो 15-16, इसका एक टैग था मैंने देखा था, ये दिख रहा है जी 15
और साथ में ये 16 है, राइट, ये 16 ही है। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये एक लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर। बेसिकली ये भी कंट्रोल सर्किट की सीरीज में आता है। मोटर का जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये आउटपुट जाने वाली इस वायर से जो सप्लाई जाती है, जो सर्किट को ऑन करती है, उसको बंद कर देता है। अब आगे जी स्टार डेल्टा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिवाइस थी। बेसिकली इस डिवाइस को हम कहते हैं जी टाइमर। असल में स्टार डेल्टा का जो सारा काम है वो यही डिवाइस करवाती है। सबसे अहम चीज़ ये है कि ये एक मोटर के लिए लगा हुआ है, ये दूसरी मोटर के लिए। इसका काम है एक मोटर को स्टार पे चलाना, टाइम कंप्लीशन के बाद उसको डेल्टा में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देना। एज इट इज़ मोटर 2 के लिए ये टाइमर लगा हुआ है, इसका भी यही काम है कि मोटर को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार में चलाना और टाइम कंप्लीशन के बाद मोटर को डेल्टा में फॉरवर्ड कर देना। ठीक हो गया। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस टाइमर के कनेक्शन भी बताएंगे, आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी बताएंगे और सर्किट में कैसे यूज़ किया जाता है ये भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी इसके अलावा अगर किसी किस्म की वीडियो आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर, थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो बना के जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये है जी हमारे पास वो कुछ कंट्रोल डिवाइसेस जो हमने सारी की सारी कंट्रोल सर्किट के साथ अटैच किए हैं। याद रहे कि स्टार डेल्टा हो या उसके अलावा ड्यूअल स्टार्टर हो, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर हो, ईच एंड एवरी वन स्टार्टर, कुछ भी हो, उसका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा सीरीज में होता है। मेन सप्लाई यहाँ से चली, इसको मिली, इसने घुमा के किसी दूसरे को दी, दूसरे ने घुमा के दूसरे, एज इट इज जैसे लूप चलती है, सीरीज में चलते रहते हैं और यूं सीरीज में चलते चलते वो एंड तक पहुंच जाते हैं। अभी चूंकि हमने टॉप पे कंट्रोल सर्किट देखा है तो उसी कंट्रोल सर्किट की कुछ वायर्स इधर आ रही हैं। ये कुछ टैग दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसके साथ आउटपुट पे ये कुछ 2 और 4 तारें लगी हुई हैं, 4 केबलें लगी हुई हैं। ये बेसिकली हमारे पास वाटर टैंक के अंदर मौजूद जो लेवल स्विच है ये उसके पास जा रही हैं। 2 मोटरें हैं तो 4 केबल्स जा रही हैं और हर केबल के अंदर 2 वायर्स हैं। अगर हम बात करें ये पहली वाली 2 वायर्स की, ये जो 2 आपको दिख रही हैं पहले नंबर पे, इनका स्ट्रिप नंबर है 29-28, यानी 28-29 ये स्ट्रिप नंबर है इनका। मतलब ये कि ये जो पहले 2 पे लगी हुई, एक इधर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, और ये आउटपुट हमें दिख रही है, ये 2 तारें हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जाती हैं नीचे टैंक में मौजूद लेवल स्विच, जो कि टाइमर अलार्म का काम करता है। यानी जब ये लेवल स्विच ऑन होएगा, पानी की सतह बुलंद होने के बाद जब इस लेवल स्विच को चेंज करेगा इसकी पोजीशन को, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये क्या करेगा, हमारे सर्किट में लगा हुआ वो अलार्म, ये टॉप पे आपको दिख रहा है, ये अलार्म सर्किट है, ये ऑन कर देगा। यानी ये हमारे पास एक इंडिकेशन के तौर पे हमने लगाया हुआ है कि ये लेवल ऑफ द वाटर जब हाई होगा तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगी, ताकि हम, अगर हमारी एक मोटर ऑटो पे चल रही है तो दूसरी बंद है और हमारा वाटर लेवल हाई हो गया, तो हम दूसरी मोटर को चला के साथ में जल्दी से जल्दी मोटर को वाटर टैंक को खाली कर लेंगे। ठीक हो गया जी। इसके साथ ये जो दूसरा लगा हुआ है, एक तो हो गया अलार्म सिस्टम के लिए, तो ये जो दूसरा है ये बेसिकली लेवल मेजरिंग के लिए होता है। इसका काम ये होता है कि जब लेवल लो हो जाए तो मोटर बंद हो जाए, जब लेवल हाई हो जाए तो मोटर चल जाए। ये मौजूद है, इसके नीचे लगा हुआ है। ये वायर जो जा रही है, अगर ये 100 फुट की हाइट पे है तो ये जो है ये टॉप से नापें तो 150 फुट होगा, क्योंकि ये हमने उस टैंक के सतह ज़मीन जोन सी है उसके करीब हमने रखना होता है कि अगर अपने लेवल पे, यानी मोटर का जो पंप है उससे जैसे ही थोड़ा बहुत पानी ऊपर आता है तो हम मोटर को चला लेते हैं, ताकि मोटर डिस्टर्ब ना हो, पहले ही पानी खाली कर दिया जाए। ये होता है लेवल मेजरिंग के लिए। यानी जब इसको हमारी वाटर आके टच करेगा, पानी टच करेगा, तो इसकी सतह को जब चेंज करेगा, पोजीशन चेंज होगी, तो क्या होगा, ये लेवल हमारा ऑन हो जाएगा और यहाँ से जाने वाली सप्लाई रिटर्न इधर आएगी, वापस आके हमारे इस सर्किट में इसके पास, और फिर ये कंट्रोल डिवाइसेस को ऑन करेगा। यूं ऑन करते हुए स्विच हमारा ऑटो पे रखा होएगा, वो हमारे इस सर्किट को चला देगा। एज इट इज साथ में 2 केबल्स और लगी हुई हैं, वो दूसरी मोटर के लिए, उनमें एक केबल दूसरी मोटर के
ये जी हमारा मीटर है और अभी हम जो है ना सिंगल फेज पावर चेक कर रहे हैं। ओके दैट्स ग्रेट। 228 और 229। ओके जी फेज टू फेज चेक करें तो 390। वेरी गुड। 397 और ज़बरदस्त। सब ब्रेकर ऑन करें, हाथ को स्लिप करके। दैट्स ऑल। ये लें जी सर, ये ब्रेकर के टॉप पे सप्लाई चेक कर लें। ये जी हमारे पास आउटपुट सर्किट है, इसकी हम पावर चेक कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ठीक है सर। सेकंड वन, ये हमारे पास पावर पूरी है जी। बस ये सर्किट में देखना होता है पावर पूरी है। और अगर आप फेज फेलियर को देखें तो अगर इसके पास पावर कम होती है तो ये ऑन ना करता है। इसका रेड इंडिकेटर ऑन है, इट्स मीन कि इसकी पावर ठीक है। ठीक है जी, ये कंट्रोल सर्किट का ब्रेकर है, इसको हम ऑन कर देंगे। ठीक हो गया, तो हमारा सर्किट रेडी है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो जिस किस्म की भी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो बना दी जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।